तर जाएगा। गौ की सेवा से तर जाएगा। गौ की सेवा से तर जाएगा। गौ की सेवा से तर जाएगा। तेरा जीवन सुधर जाएगा। तेरा जीवन सुधर जाएगा। तेरा जीवन सुधर जाएगा। अपने शरीर के मैल से, यानी अपनी गाय के गोबर से गणेश बनता है, उधार के गोबर से नहीं। वो थोड़ा चिंतन करो। उसके बाद जब यजमान को पूजा में बिठाया जाता है, ये हमारे विद्वान आचार्य जी बैठे हैं, इनसे पूछ लेना, जब उसको बिठाया जाता है तब तक खड़ा रखा जाता है, बोला यजमान बैठना नहीं, रुक जाओ, गाय के गोबर से लेपन हो गया, लेकिन अब तुझे पंचगव्य पीना पड़ेगा, और जब तू पंचगव्य पिएगा तब तुझे पूजा करने का अधिकार है, तब तू नीचे बैठ सकता है। पंचगव्य क्या होगा बताओ, कहां से आएगा पंचगव्य? क्या होता है पंचगव्य? पंचगव्य गाय की 5 चीजें हैं। क्या क्या है? गाय का दूध हो गया, गाय का दही हो गया, गाय का घी हो गया, गाय का गौमूत्र हो गया, गाय का गोबर का रस हो गया, पंचगव्य। हमारे यहां तो मंत्र है, कर्मकांड के श्लोक है। यस्त्वगस्तिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनं पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्विन्धनम्। जब तू पंचगव्य का प्राशन करता है, जब तू पंचगव्य पीता है, सुनो, तब तेरे देह में, अस्थियों में भी जो पाप चला गया था, अस्थियों में भी, हड्डियों में भी जो बीमारी पहुंच गई थी, वो भी साफ हो जाती है। कैंसर जैसे भयानक रोग भी पंचगव्य पीने से ठीक हो जाते हैं। बोलो गौ माता की जय। जय गौ माता। जय गौ माता। तब सोचो, उसके बाद जब आपको बिठाया जाता है तो आपके हाथ पर संकल्प का जल दिया जाता है। आपसे सबसे पहले यह पूछा जाता है कि आपका गोत्र क्या है। आपसे सबसे पहले यह प्रश्न पूछा जाता है। आप पूछिए, आपका, आपने सबने, जितने भाई बहन यहां बैठे हैं, जो आस्था के माध्यम से सारे देश में सुन रहे हैं, वो सब, उन सबको मालूम है कि जब वो पूजा करने के लिए बैठे तो पंडित जी ने जब सबसे पहले संकल्प करवाया तो उनसे यही सवाल किया, आपका गोत्र क्या है बहन जी, भाई साहब आपका गोत्र क्या है? तो गोत्र क्या होता है, किसके नाम से होता है? ऋषियों के नाम से होता है। वैसे गोत्र शब्द का सीधा सीधा अर्थ करो, गोत्र, त्रा शब्द, त्रा का अर्थ रक्षा है और गौ का अर्थ गौ है। ओ भाई, आपने कितनी गौएं रखी हुई हैं, कितनी गायों का रक्षण करते हैं आप, कितनी गायों का पालन करते हैं भाई साहब आप? अगर आपके पास गाय है और गायों का रक्षण करते हैं, आप गायों का पालन करते हैं, तो मैं आपसे पूजा करवाऊं, नहीं तो आप भी उठो और मैं भी उठता हूं। बोलो गौ माता की जय। बोलो। गोत्र पूछा जाता, उसके बाद आरंभ होता, सबसे पहले संकल्प में गोत्र, और फिर आपके दादा परदादा तक पूछा जाता कि आपके दादाजी की कितनी गाय थी, आपके दादा के दादा की कितनी गाय थी। यहां तो पूरा आंकड़ा देना पड़ता है, तब पूजा करने का अधिकार है। फल की तो बाद की बात करो, फल जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन पहले अधिकार तो देखो कि तुम्हें अधिकार पूजा करने का है कि नहीं। इतनी महत्वपूर्ण गाय को क्यों भुला दिया है, ये मेरा प्रश्न है आपसे। बोलो। गाय किसी संप्रदाय की है, गाय किसी जाति की है? कौन से धर्म वालों ने, कौन से पंथ वालों ने, कौन से संप्रदाय वालों ने ऐसा फतवा जारी किया है कि गाय का दूध नहीं पीना चाहिए? बताओ तो। किसी ने भी नहीं। इसलिए ओ भाई बहनों, ये धेनु मानस दुनिया को एक मैसेज देना चाहता है, एक संदेश देना चाहता है। ये ग्रंथ गावो विश्वस्य मातरा, गाय तो जगत की माता है, ये तो सबकी माता है। संसार के अंदर सबसे अभागी वो होता है जो मां को और मातृभूमि को भूल जाता है। और हम आपको एक कहानी सुनाएंगे कि जन्म देने वाली मां का सिर काट दिया गौ माता के लिए, और अगले को पाप नहीं लगा। बताइए
क्योंकि जन्म देने वाली मां ने गौ माता का अपमान कर दिया और एक बेटे ने जन्म देने वाली मां का सिर काट दिया कि तूने गाय का अपमान क्यों किया, और उस बेटे को पाप नहीं लगा। बोलो, तुम्हारे यहां कहानी रोंगटे खड़े नहीं हो रहे हैं सुन के? सुनाऊंगा ना, इतना जल्दी भी क्या है? बोलो, ये कुछ कुछ बातें बता करके छोड़ दूंगा जिससे कि तुम रोज बैठो और समय पर आओ। नहीं तब इसलिए हो भाई बहनों, बहुत जो मूल है ना उसको भूल गए हम। नंगे पैर चलते हैं भगवान श्री कृष्ण गायों के पीछे, नहीं? बोलो, जब आप किसी देवता की पूजा करते हैं ना, गोबर का तो गणेश बनाते ही है, लेकिन जब किसी देवता की आप पूजा करते हैं तो सबसे पहले आप क्या चढ़ाते हैं बताइए? ओम पयः पृथिव्यां पयो खदीकु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तुमयम् ओम पयस्नानं समर्पयामि श्रीमन महागणाधिपतये नमः। मैं दूध वाला हूँ, मेरे पास दूध है, मेरे पास गाय है, मैं आपकी पूजा करने का अधिकारी हूँ, मैं आपको वह दूध चढ़ा रहा हूँ जो मेरे घर में है। मैं दूध वाला हूँ, मैं गाय वाला हूँ, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ, मेरे पास दूध है क्योंकि मेरे पास गाय है, क्योंकि मैं गाय वाला हूँ, मैं आपकी पूजा करने का अधिकारी हूँ। हे देवता, मुझ पे प्रसन्न हो जाइए, मुझ पे अनुकूल हो जाइए। बोलो गौ माता की जय। जय गौ माता, जय गौ माता। थैली का दूध चढ़ाते हो? थैली का दूध कहीं लिखा है क्या? अरे थैली का दूध चढ़ाने वाली को तो भागवत में पूतना नाम दिया है। मुझ पे नाराज मत होना। पूतना जब गोकुल में, क्योंकि कंस को पता लगा कि ये कृष्ण तो सबको गाय का दूध पिलवा देगा, ये तो गोकुल हो गया, और गोकुल में कंस को मारने वाला पैदा होगा, अधर्मी को मारने वाला पैदा होगा। जहां गाय है वहीं कोई ऐसा सपूत पैदा होगा जो कंस को खत्म कर देगा, जो रावण को नष्ट कर देगा, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को धरती से मिटा देगा। ऐसा सपूत गोकुल में ही पैदा होगा, गायों के बीच ही पैदा हो सकता है। इसलिए गाय नहीं रहनी चाहिए, गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। किसको ऐसा कुछ करो? पुत्रा ने कहा चिंता न करो, हम केवल दिखने में दूध होगा, उसमें जहर होगा। ऐसा दूध गोकुल के बच्चों को पिला करके सबको खत्म कर दूंगी। और जब कोई गाय का दूध पिएगा ही नहीं, कोई माई का लाल होगा ही नहीं, तो कंस तेरा काल फिर होगा ही नहीं। सुन रहे हो? सुन रहे हैं? तब लेकिन गोविंद ने पकड़ लिया ना उसका गला। एक बच्चे को गाय का दूध पीने का पहला अधिकार होता है रे, और तू जहरीला दूध देती है, तू सिंथेटिक दूध देती है, तू यूरिया वाला दूध पिलाती है, तू जहरीला दूध पिलाती है, तू जहर मिला हुआ दूध पिलाती रे पूतना। तू गोकुल के बच्चों को खराब करती है। तू चाहती है कि गोकुल के बच्चों के अंदर दिमाग ना हो, गोकुल के बच्चे गाय का दूध ना पिए, तेरे जहरीले दूध को पी करके मर जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और भगवान ने उस पूतना को खत्म कर दिया। वारे गोविंद।